सृष्टि श्रुति की संगति शंका। किंतु अजातवादी के मत में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। समाधान: हाँ, ठीक है, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है, किंतु उसका उद्देश्य दूसरा है। हम उसका उद्देश्य पहले बता ही चुके हैं। इस प्रकार यद्यपि इस शंका का समाधान पहले किया जा चुका है, तो भी सृष्टि श्रुति के अक्षरों की अनुकूलता का हमारे विवक्षित अर्थ से विरोध है। इस शंका का परिहार करने के लिए ही इस समय तत्संबंधी शंका और समाधान का पुनः उल्लेख किया जाता है। पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकार की सृष्टि होने में श्रुति तो समान ही होगी। अतः उनमें जो निश्चित और युक्ति युक्त मत हो, वही श्रुति का अभिप्राय हो सकता है, अन्य नहीं। वस्तु के भूतः यानी परमार्थता रचे जाने में अथवा अभूततः यानी माया से मायावी द्वारा रचे जाने में सृष्टि श्रुति तो समान ही होगी। यदि कहो कि गौड़ और मुख्य दोनों अर्थ होने पर शब्द का मुख्य अर्थ लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से ना तो सृष्टि सिद्ध ही होती है और न उसका कुछ प्रयोजन ही है। ये हम पहले कह चुके हैं। आत्मा बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है। इस श्रुति के अनुसार सब प्रकार की गौड़ और मुख्य सृष्टि अविद्यक सृष्टि संबंधनी ही है, परमार्थता नहीं। अतः श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा और अमर तत्व निश्चित किया है, वही युक्ति युक्त अर्थात युक्ति से भी सिद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन कर चुके हैं। वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है। अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्था में नहीं हो सकता। यह श्रुति का निश्चय किस प्रकार है, सो बतलाते हैं। नेह नानास्ति किंचन इंद्र मायावी पुरुरूप ईते तथा अजाय मानो बहुधा विजायते। इन श्रुति वाक्यों के अनुसार वह परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है। यदि वास्तव में ही सृष्टि हुई है, तो नाना वस्तु सत्य ही है। ऐसी अवस्था में उनका अभाव प्रदर्शित करने के लिए कोई शास्त्र वचन नहीं होना चाहिए था, किंतु द्वैत भाव का निषेध करने के लिए यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है इत्यादि शास्त्र वचन है ही। अतः प्राण संवाद के समान आत्मैकत्व की प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थी है, क्योंकि इंद्र माया से अनेक रूप हो जाता है। इस श्रुति में सृष्टि का अयथार्थ प्रतिपादक माया शब्द से निर्देश किया गया है। शंका: माया शब्द तो प्रज्ञावाचक है, इसलिए इससे सृष्टि का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। समाधान: ठीक है, अविद्यक होने के कारण इंद्रिय प्रज्ञा का मायात्व माना गया है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। अतः माया से अर्थात अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा से जैसा कि उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः वह माया से ही उत्पन्न होता है। अग्नि में शीतलता और उष्णता के समान
जन्म ना लेना और अनेक प्रकार से जन्म लेना एक ही वस्तु में संभव नहीं है। उस अवस्था में एकत्व का साक्षात्कार कराने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है? इत्यादि श्रुति के अनुसार फल युक्त होने के कारण तथा जो नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस श्रुति से सृष्टि आदि भेद दृष्टि की निंदा की जाने के कारण भी आत्मिक तत्व दर्शन ही श्रुति का निश्चित अर्थ है।